अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारा मिलकर बड़े अदब और एहतराम के साथ उस बड़े ख़िदरा में आराम फरमाने वाले आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम दोस्तों, गुज़िश्ता इज्तिमा में हमने रोज़े के ताल्लुक से कुछ बातें बयान की थी। आज दो मसलों पर बात बयान करके कुछ बातें बयान करके अपनी बात खत्म करेंगे। एक मसला ज़कात के ताल्लुक से और एक एतिकाफ के ताल्लुक से, ये दोनों मसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये याद रखिए कि ज़कात जो है हर साहिब निसाब शख्स के ऊपर निकालना फर्ज है। साहिब निसाब कौन है? तो साहिब निसाब वो बंदा है जो अपने पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों के यानी या तो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। जो कम निसाब है वो 52.5 तोला चांदी। 52.5 तोला चांदी खरीदने की उतनी रकम अगर उसके पास है। अब देखो, सोना और चांदी ज्यादातर औरतों के पास रहती है, जेवर की सूरत, जेवरात की शक्ल। और मर्द के पास ज्यादातर जो माल होता है या तो वो यानी पैसे की सूरत में यानी करेंसी की सूरत में वो रखता है, या फिर जो है प्रॉपर्टी की सूरत में यानी जायदाद यानी घर है, जमीन है, इस सूरत में मर्द रखता है। अब एक बात ज़हन में रखिए कि जो औरतें अपने पास जेवर रखती है, 7.5 तोला सोना अगर उनके पास है या 52.5 तोला चांदी, जैसे कि झुमके होते हैं, छल्ले होते हैं या पाजेब यानी पाँव में पहनने वाली पायल होती है, ये ज्यादातर ये चांदी के होते हैं। तो ये अगर 52.5 तोला यानी उनके पास चांदी है जेवर की सूरत में, तो इन सब सूरतों में ज़कात क्या हो जाती है? फर्ज हो जाती है। अब एक बात ध्यान में रखिए कि किसी के पास यानी कुछ तोले सोना है, यानी ये समझिए 1 तोला है या 2 तोला है या 3 तोला है, और उसके साथ कुछ चांदी भी उनके पास है, तो अब इस सूरत में चांदी का निसाब पकड़ लिया जाता है और चांदी के निसाब को पकड़ के उनको उनके लिए ज़कात की फर्जियत को बयान कर दिया जाता है कि उनके ऊपर ज़कात निकालना फर्ज है। अब ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि दौरे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोना और चांदी दोनों बराबर थे कीमत के एतबार से, यानी जितने में 7.5 तोला, जो 7.5 तोला सोने का जो वजन था, जो उसका यानी रकम थी या जो वजन था, वही वजन 52.5 तोले चांदी का भी था। मगर जैसे जैसे दौर गुजरता गया सोने की कीमत बढ़ते गई, सोना क्या हुआ? बढ़ता गया और चांदी जो है अपनी जगह पे ही रहा। चांदी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो अब हुआ क्या? आज के दौर में 1 तोला सोना 80,000 रुपये होता है। 1 तोला सोना 80,000 रुपये होता है और 52.5 तोले चांदी जो है 52-53 हजार में आ जाती है। 53,000 में जो है 52.5 तोले या जो है 52,000 में आ जाती है। अब देखिए आप, 52.5 तोला चांदी जो है 52,000 में आ जा रही और 1 तोला सोना नहीं आ रहा, क्योंकि सोना पैसा बढ़ गया ना उसका दाम। अब इसीलिए जो है
तो कहां ने क्या किया कि अगर किसी के पास 1 तोला सोना है तो यह देखा जाता है कि उसके साथ 2 तोले, 1 तोला या कुछ भी चांदी है क्या देखा जाता है। अगर चांदी उसके पास कुछ और है मिल्कियत में सोने, 1 तोले सोने के साथ, तो वो जो है उसकी मिल्कियत में, चाहे वो पाजेब की सूरत में हो, झुमकों की सूरत में हो, किसी भी अंगूठी की सूरत में हो, किसी भी सूरत में अगर चांदी भी वो सोने के साथ 1 तोले, तो चांदी का निसाब पकड़ लिया जाता है और वो 1 तोला सोना और वो चांदी, ये दोनों को मिक्स करके टोटल जो रकम बन रही, उस रकम से ज़कात निकालना फर्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पे 1 तोला सोना जो है 80,000 रुपए पकड़ लें आप, और एक 10 तोले चांदी की, जैसे आप 20 तोले या कुछ तोले चांदी भी पकड़ ले आप, और उसकी एक रकम 20,000 पकड़ ले आप, तो ये 20,000 चांदी के पकड़ ले, 80,000 सोने के पकड़ ले, 1 लाख रुपए जोड़ ले और 1 लाख रुपए में से ज़कात निकालेंगे 2,500 रुपए। 1 लाख में कितने? 2,500 रुपए। इस तरह का ये पूरा सिस्टम है। अच्छा, किसी के पास सोना भी नहीं रहता, चांदी भी नहीं रहता, खाली कैश रहता, पैसा रहता है, तो अब ये जो कैश है, ये जो पैसा है, तो ये पैसे में निसाब सोने का पकड़ के नहीं देखेंगे, चांदी का पकड़ के देखेंगे। यानी 52.5 तोला चांदी खरीदने की उतनी रकम है क्या? अब मिसाल के तौर पे 52,000 इतना रुपया है और इस पर साल भी गुजर गया, तो समझ जाइए बंदा मालिक के निसाब है, इसके ऊपर ज़कात का देना फर्ज है। अच्छा, निसाब है 52.5 तोले चांदी, निसाब है ये, आप 52,000 समझिए, 50,000 पकड़िए, तो खाली 50,000 की नहीं निकालना है। अब इस 50,000 में जितना एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा हर महीना, आता रहेगा, या पूरा साल, साल की इब्तिदा में 52,000 रुपए थे और अब महीने गुजरते 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 साल के एंड में आपके पास वही 52,000 रुपए थे, मगर साथ में और कहीं से 5 लाख या 10 लाख आपने कारोबार किया, कुछ भी किया, ये पैसे भी आए और उसमें ऐड हो गए, मिल गए, तो आप खाली 52,000 की ज़कात नहीं निकालेंगे। ये जितने आए ना आपके पास, ये सब यानी 5 लाख ऐड करके 5,52,000 की ज़कात निकालेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं भाई साल तो इस पे गुजरा, इस पे नहीं गुजरा, ये नहीं देखा जाता है। आपने मालिक के निसाब की हालत में साल गुजारा है, तो अब आप इसी हालत में चाहे महीना महीना जमा करते हुए जाए या एकदम से आपके पास आ जाए, तो वो कुल मालियत पकड़ ली जाएगी और कुल मालियत से ज़कात अदा की जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह से जो लोग अपने यानी मकानात के ताल्लुक से मकान खरीदते हैं और खरीद के किराए पे देते हैं, तो वो मकान की जो वैल्यू है, मालियत है, उस पर ज़कात नहीं है। वो जो किराया आ रहा ना, वो किराया अगर इतना है कि वो निसाब को पहुंचे हुआ है, तो उस किराए पे से ज़कात निकाल। अच्छा, अगर कुछ लोगों ने मकान या जमीन खरीद के रखी इस नियत से कि बेचेंगे, कल क्या करेंगे? बेचेंगे, तो जो जमीन, जो घर बेचने की नियत से खरीदे और अपने पास रखे, तो उस जमीन और उस घर की कुल जो मालियत है, वो सारी मालियत पे ज़कात पड़े। अब वो 1 करोड़ की जमीन होगी, 1 करोड़ का घर होगा वो, तो उसकी टोटल जो रकम बनती है उस पर ज़कात पड़ जाएगी। अगर बेचने की नियत से नहीं रखे, कौन सी नियत से? बेचने का इरादा नहीं है, बस ऐसी खरीद के छोड़ दिए, जमीन खरीद के ऐसी छोड़ दिए, घर अगर भाई बच्चों को काम आएगा, ऐसा ऐसी छोड़ दिए, तो ऐसे खरीद के छोड़ देने वाले घर जो बेचने की नियत से नहीं रखे गए, तो ऐसे घरों की मालियत पे कोई ज़कात नहीं। ज़कात उन्हीं घरों की और जमीनों की मालियत पर है जो बेचने की नियत से आपने खरीद के रखे। अब ये मसला ज्यादातर उनके लिए है जो बिल्डर्स लोग होते हैं, यानी रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले बिल्डर्स होते हैं, जमीनें उनके पास होती है और फ्लैट्स बनाते हैं, बिल्डिंगा बनाते हैं, घर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये लोग जो है ना, इनके ऊपर बहुत ज्यादा ज़कात बनती है। इनके ऊपर क्या है? वो ज्यादा बनती है ज़कात। और इसी तरह से वो मुसलमान जो एक घर खरीद लिए, फिर दूसरा घर खरीदे, तीसरा घर खरीदे,
और अब अगर आप कितने भी घर खरीद लीजिए, आप अगर आपने जिस घर को बेचने की नीयत से रखे हुआ है उस घर की कुल मालियत में ज़कात है। आप 10 घर खरीदे, एक भी घर बेचने की नीयत से नहीं रखे, सब घर अपने बच्चों को काम आएगा बोल के ऐसी छोड़ के रखी है, तो उनमें से किसी भी घर की मालियत में ज़कात नहीं बनती। बेचने की नीयत से जो रखे उस पर ही ज़कात बनती है। याद रखें, कुल मालियत के, कुल मालियत यानी मार्केट में वो घर बेचे तो कितने में बिकता, 50 लाख में जाता, 80 लाख में जाता, 1 करोड़ में जाता, तो उसकी कुल वैल्यू पे जो है ज़कात बन जाती है। अब अच्छा, ज़कात कैसे निकालेंगे? 1 लाख में से 2500 रुपये निकाले। अच्छा, अब औरतों का नहीं अपना जेवरात रहते, सोना चांदी, वो औरतों पे फर्ज है, मर्दों पे फर्ज नहीं है। वो किस पे है? वो सोना चांदी जिसकी मिल्कियत में है उसके ऊपर फर्ज, औरतों पे फर्ज अपने जेवरात की ज़कात निकाला। और मर्दों के पास जो कैश रखे हुआ रहता है, इनकी अपनी मिल्कियत रहता है, इन्हों अपने इख्तियार में रखे हुए रहते हैं, अपने कब्जे में, तो फिर अगर ये भी निसाब को पहुंचे हुआ है तो अलग से मर्द पे अलग ज़कात फर्ज होती, औरत पे अलग से ज़कात फर्ज होती। अगर बच्चियों को, बच्चियां जो जवान हो गई, बालिग हो गई, यानी 16 साल 17 साल की उम्र में बच्चियां हैं, तो उन लोगों को शादी को काम आता बोल तो उन लोगों को भी सोना खरीद के दिला के रखे। बच्चियों को भी क्या करे? सोना खरीद के दिला के रखे। अगर बच्चियों के हवाले कर दिए और वो बच्चियां बुलूग को पहुंचे हुए, इसको पहुंचे हुए शऊर, बालिग हो चुकी है बच्चियां, और वो अपने पास सोना चांदी कुछ मालियत मिल्कियत में रखती है, तो फिर लड़कियों में भी अलग से ज़कात फर्ज है। अच्छा, और बच्चियों के हवाले नहीं करे, अम्मा ने अपने पास ही रखा है वो सोना, यानी बाद में बच्चियों की जब शादी होंगी तब देंगे बोल के अपने पास औरतों ने रखा है, माँ ने अपने पास रखा है, तो ये माँ पर फर्ज है कि वो पूरे कुल सोने की ज़कात निकाले। यानी जिसके कब्जे में, जिसकी मिल्कियत में वो सोना होना, चांदी होगी, उसी पर लाजिम होगा कि उसकी ज़कात को निकाले। बात समझ आई? अच्छा, अब इसी तरह से अब एक घर के अंदर 3 बहना है, बेटियां हैं, अम्मा है, बेगम है, तो सब जो जो अपने पास जो जो मिल्कियत में सोना चांदी रखते, जो जो निसाब को पहुंचे हुआ है, सब पर अलग अलग ज़कात पर होगी। सब पर क्या होती? ऐसा नहीं सबकी तरफ से एक बंदा बोल रहा कि नहीं घर में तुम एक जने निकाल के तो हो गया, ऐसा नहीं। जो जो मालिक के निसाब है उस पे ज़कात पर हो। घर में अगर 7 लोग रह रहे, 7 लोग मालिक के निसाब है, तो 7 पर क्या है? अब ऐसा होता क्या, 7 लोगों को भूख लग रही, एक बंदा बोला तुमला नको खाओ, मैं खा लेता हूं, खाई, होता ऐसा? हाँ, अगर बोले नहीं नहीं सबको लग रही भाई भूख, अगर मैं खा लिया तो सब खा लिए जैसा है, ऐसा कैसा होता? जिसको जिसको लगी उसको खाइए। समझ आई बात? इसी तरह से जिसके पास निसाब को पहुंचे हुआ माल है उसके ऊपर ज़कात पर आई। बात समझ में? आसान मिसाल समझाने के लिए, जैसा हर एक के ऊपर नमाज फर्ज है ना? अम्मी की नमाज अपन तो नहीं पढ़ते ना, बेगम की नमाज अपन नहीं पढ़ते, बेगम बेगम की पढ़ते, अम्मी अम्मी की पढ़ते, बहना बहनों की पढ़ते नमाज, हाँ भाया भाइयों की पढ़ ले रहे, अपन अपनी नमाज पढ़ ले रहे। तो बिल्कुल जैसा सब अपनी अपनी नमाज पढ़ते, वैसी सब अपनी अपनी ज़कात निकाल। आई बात समझ में? अच्छा, फिर एक बात इसी तरह से ये याद रखिए कि ऐसा हो सकता है कि औरत के पास सोना भी है, चांदी भी है, मगर उसके पास पैसे नहीं है ज़कात निकालने के लिए, कैश नहीं है उसके पास, तो अब बेचारी वो लेगी तो किससे लेगी? शौहर से लेगी। किससे लेगी? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब उसका वली कौन है, उसके ऊपर जिम्मेदार कौन है? शौहर है। तो अगर शौहर ये कह देता है कि अब तुम्हारे पास क्योंकि पैसा नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम कितनी ज़कात बनती है मेरे को बोल दो, टोटल तुम्हारे सोने चांदी को मिला के टोटल मार के कितने लाख की ज़कात बनती बोल दो, मैं मेरी और तुम्हारी एक साथ निकाल देता हूँ। और ये बोल के अगर शौहर अपनी औरत की भी ज़कात निकाल देता है, उसके माल की भी, तो ये शौहर की तरफ से औरत के ऊपर एक्स्ट्रा एहसान है, मजीद एहसान। मजीद एहसान बोले तो क्या है
नानो नफका देना है, जरूरी है। औरत को क्या देना जरूरी है? नानो नफका, यानी 4 जोड़े कपड़े, खाने को खाना, छत, शादी करे ना भाई उसको देना। अब ये जरूरी नहीं है आलीशान देना हो, जरूरत का देना ये जरूरी है। अब अगर आप बगारा खाना भी खिलाए उसको तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अब अगर बिरयानी खिलाए तो अच्छी चीज है, क्या है ये भाई? आप जितना अच्छा करना चाह रहे